नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी वॉइस में स्वागत है। आज मैं लास्ट 31 में और 1 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे टोटल मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे 6 टॉपिक, और उस 6 टॉपिक के साथ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो आप लोगों के आने वाले असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNID, SSC और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का जो वीडियो है हम लोग डिस्कस करने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो कौन से तारीख को पालन किया गया है ये साल? ऑप्शन ए 30 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑन 30 मई 2024 द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ द पोटैटो, ड्राइविंग ग्लोबल एफर्ट्स टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट। तो ये साल 2024 में 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो पालन किया गया है। ठीक है, पोटैटो का सोशल इम्पोर्टेंस कितना है वो अवेयर करने के लिए ये साल पालन किया गया है। ये साल जो पालन किया है ये पहली बार पालन किया है। उससे पहले कभी भी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो पालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग आंसर दे पाओगे कि कौन से ईयर को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो पालन किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 2024। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लास्ट ईयर दिसंबर को एक यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था। दिसंबर में जब जनरल सेक्रेटरी का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जब बैठा गया था दिसंबर के 8 तारीख को, 8 दिसंबर, उस टाइम पे ये डिक्लेयर किया गया था कि 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो पालन करने के लिए हर साल, मतलब लास्ट ईयर ये डिक्लेयर किया गया था पालन करने के लिए। तो ये इस साल पहली बार ये पालन किया गया है। तो इस बार जो पालन किया गया है 30 मई को जो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो पालन किया गया है उसका थीम क्या है? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। ये है 2024 का थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो का थीम हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो कौन से ईयर को पालन किया गया था? ऐसा अगर क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 2008 होगा। ठीक है, याद रखना 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो पालन किया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद करके रखना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्तमान में जो घटना गया है वो नहीं आता है, उसके रिलेटेड में उसका जो पास्ट होता है वो कभी कभी आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो 2008 को पालन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 30 में। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? तो ये क्वेश्चन देने का कारण है, फिलहाल ये न्यूज़ में बहुत ही चर्चा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिट किया है। अभी भी तमिलनाडु पे विजिट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जाके विजिट करके थोड़ा मेडिटेशन भी किया है। उसके वजह से बहुत ही मतलब न्यूज़ पे बहुत ही चर्चा चल रहा है इस चीज़ को लेके। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले फिर से। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड इन तमिलनाडु कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी जो जगह है वहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ठीक है, उसका जो आर्किटेक्ट है वो जो किसने बनाया था? एकनाथ रानाडे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का आर्किटेक्ट कौन है? अगर क्वेश्चन आने से तो आप लोग आंसर दे पाओगे कि एकनाथ रानाडे। और
इनोग्रेट किसने किया था? बीवी गिरी। अभी हम बीवी गिरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। बीवी गिरी कौन है? बीवी गिरी भारत का 4th प्रेसिडेंट था, 4th प्रेसिडेंट, ठीक है। 4th प्रेसिडेंट भारत का बीवी गिरी था। वो 1969 से 1974 तक काम किया है, ठीक है। 1969 से 1974 तक काम किया है, प्रेसिडेंट हो गए। 69 to 74 तक काम किया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीवी गिरी भारत का कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था। ऐसा क्वेश्चन आने से तो आप लोग बोल पाओगे कि 4th प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो बीवी गिरी को 1975 को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड 1975 को दिया गया था। जैसे कि कुछ दिन पहले भारत रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिया गया था। तो इसलिए कभी कभी ये भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बीवी गिरी को कौन से ईयर में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन आने से आप लोग दे पाओगे 1975 में दिया गया था, ठीक है। तो ये टॉपिक से हम लोग जान पाए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, ठीक है। और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है कि ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे है वो भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन का ठीक बीचों बीच में है। मतलब ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे जाके मिलता है। इससे डिवाइड होता है कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट लाइन डिवाइड होता है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ये तीनों महासागर एक साथ मतलब ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से हम लोग जान पाए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। उसका आर्किटेक्ट कौन था? एकनाथ रानाडे था। और इनोग्रेट किसने किया था? बीवी गिरी ने किया था। और ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का पॉइंट जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। और इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का भी जहाँ पे मिलता है, ये तीनों महासागर एक साथ जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट भी ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और भारत का 4th प्रेसिडेंट कौन था? बीवी गिरी था, ठीक। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? द एक्सरसाइज रेड फ्लैग इज गोइंग ऑन बिटवीन व्हिच कंट्रीज फोर्सेस। तो कौन से देश के फोर्सेस मिलके ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग वर्तमान में जो चल रहा है, पिछले 30 तारीख से शुरू हुआ है और 14 जून को ख़त्म हो जाएगा, ये चल रहा है ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग। ऑप्शन ए इंडिया यूएस, ऑप्शन बी इंडिया रशिया, ऑप्शन सी इंडिया थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडिया जापान। इंडियन एयरफोर्स, हमारे भारत के वायुसेना जो है, भारत के वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट्स का वायुसेना मिलके एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का फिलहाल कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का में कर रहा है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के यूएसए के अलास्का में ये एक्सरसाइज चल रहा है। 24/1 का मतलब 2024 में ये पहली बार एक्सरसाइज चल रहा है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी बहुत सारे कंट्री के साथ भी कभी कभी करता है। तो इस बार जो 2024 में पहली बार ये हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स में ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग हो रहा है, इसलिए 24/1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग का पहला सेशन कौन से ईयर में हुआ था? 1975 में हुआ था। एक्सरसाइज रेड फ्लैग उसका पहला सेशन 1975 में हुआ था। यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस आर्मी, यूएस मेरीन कॉर्प्स और नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी कंट्री अलायंस है वो कंट्री उस टाइम पे जो भी कंट्री अलायंस था तो वो कंट्री का एयरफोर्सेस मिलके ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग का पहला सेशन किया गया था, ठीक है।
तो फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया यूएस। इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज रेड फ्लैग हो रहा है। ठीक है, 2024 का एक्सरसाइज रेड फ्लैग हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का में हो रहा है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है वेयर वाज द 2024 एशियन चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली। तो 2024 का एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी अंकारा, ऑप्शन डी अस्ताना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एशियन चैंपियनशिप है। हमारे आर्म रेसलर जो है उन लोगों ने टोटल 7 मेडल्स यहाँ पे जीता था रिसेंटली। ठीक है, तो 2024 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, तो वहाँ पे उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे भारत के जो आर्म रेसलर जो है वो 7 मेडल जीते थे। वो 7 मेडल में से 1 गोल्ड था और 6 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यहाँ पे खिलाड़ियों का नाम लिखा हुआ है, वो कौन सा कैटेगरी में कौन सा मेडल वहाँ पे मिला है उन लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि श्रीमत झा वो उसने गोल्ड मेडल मिला, उसको गोल्ड मेडल मिला है। लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी में वो गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, और राइट हैंड पैरा कैटेगरी में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लक्ष्मण सिंह भंडारी उसको ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल उसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा कैटेगरी में? मास्टर कैटेगरी में। फिर सचिन गोयल 1 ब्रॉन्ज उसने जीता है, राइट हैंड सीनियर कैटेगरी में उसने जीता है। आईवी लोलन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईवी लोलन हमारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, आईवी लोलन वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के महिला खिलाड़ी है। तो उसने भी 2 ब्रॉन्ज जीता है ये एशियन चैम्पियनशिप पे, वीमेंस राइट हैंड और वीमेंस लेफ्ट हैंड कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 खिलाड़ी का जो नाम है, ये नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को नोट करके रखना है कि ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये खिलाड़ी कौन सा खेल के साथ रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये आईवी लोलन, ठीक है, आईवी लोलन स्पेशल नॉर्थ ईस्ट का है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी आने का चांसेस है। ठीक है, तो आईवी लोलन उसने 2 ब्रॉन्ज जीता है, एक वीमेंस लेफ्ट हैंड और वीमेंस राइट हैंड कैटेगरी में भी उसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ताशकंद। ताशकंद कौन से देश का कैपिटल है? उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। ठीक है, याद रखना ये सब। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कौन से तारीख को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 31 में, ऑप्शन बी 30 में, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन डी 31 जुलाई। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सबसे पहले पालन किया गया था 1987 में, और हर साल WHO के द्वारा ये पालन किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया जाता है 31 मई को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने से आप बोल सकते हो कि कौन से ईयर में सबसे पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया गया था। तो क्वेश्चन आने से आप लोग आंसर दे पाओगे 1987 में। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पालन किया गया था, या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया जा रहा है हर साल, अगर क्वेश्चन आने से आंसर होगा WHO के द्वारा। ठीक है, WHO ये वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन करता है हर साल। ठीक है, तो 2024 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम जो है यहाँ पे है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, ये थीम भी हम लोग को जानना है कि कभी कभी थीम भी आ जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा डे का कौन सा थीम था, ये 2024 में ये दिन का क्या थीम था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए
थीम भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थीम यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। यह है 2024 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पालन किया गया है। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है, होयर वाज द 8th एशियन पुमसे टाइकोंडो चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली 8th एशियन पुमसे टाइकोंडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। हर्षा सिन्हा जो हमारे असम का टाइकोंडो प्लेयर जो है हर्षा सिन्हा, वो 8th एशियन पुमसे टाइकोंडो चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। रिसेंटली जहाँ कहाँ पे हुआ है, ये वियतनाम पे हुआ है ये चैंपियनशिप। वियतनाम के डेनांग में ये चैंपियनशिप हुआ है। तो इस बार जो चैंपियनशिप हुआ है ये 8th एडिशन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन पुमसे टाइकोंडो चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ है वो कौन सा एडिशन का हुआ था? अगर क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 8th होगा। तो कहाँ पे हुआ है? वियतनाम में हुआ है। तो यह वियतनाम में हमारे हर्षा सिन्हा जो असम का जो प्लेयर है उसने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ये 8th एशियन पुमसे टाइकोंडो चैंपियनशिप है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए वियतनाम। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में 3 क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तो जिसका भी आंसर करेक्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम मेंशन करके दूंगा। और आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन में है, इन व्हिच ईयर ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो कौन से ईयर को पालन किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन सी 2018। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल पालन किया जाता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का आर्किटेक्ट कौन था? ऑप्शन ए बिमल पाटिल, ऑप्शन बी एकनाथ रानाडे, ऑप्शन सी ध्रुवा रानाडे, ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। तो ये तीनों आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आप लोग कमेंट में दे पाओगे तो। अभी हम जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करने में। तो पहले क्वेश्चन में था, व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड। तो नेदरलैंड का कैपिटल यहाँ पे कौन सा है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, एलिस कॉर्नेट रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, शी इज़ रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो एलिस कॉर्नेट वो कौन से खेल से रिलेटेड है? वो टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, इन व्हिच ईयर चौधरी चरण सिंह अपॉइंटेड एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन से ईयर को चौधरी चरण सिंह हमारे 5वां प्राइम मिनिस्टर होके अपॉइंट किया हुआ था? तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 1979 होगा, 1979 होगा। तो ये आंसर होगा 1979, ठीक है। 1979 में चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के 5वां प्राइम मिनिस्टर होके अपॉइंट किया गया था। वो भी 1 महीने के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 1979 के जुलाई से अगस्त तक उसने प्राइम मिनिस्टर होके काम किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।